हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विनी टॉक्स। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा लागू की गई एक बचत योजना है जो कि बालिकाओं के फायदे के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का ही एक हिस्सा है। तो आज के वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलिजिबिलिटी फॉर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन्ड ओनली इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड बाय हर पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कोई भी माता पिता या उनके लीगल गार्जियन अपने बालिका के नाम पे ही ओपन कर सकते हैं। The girl child has to be below the age of 10 at the time of account opening. यहाँ बालिका की जो उम्र होती है वो 10 साल से कम होनी चाहिए ये अकाउंट ओपन करने के लिए। मल्टीपल सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स कैन नॉट बी ओपन्ड फॉर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। एक ही परिवार में कोई एक ही बालिका के लिए एक से ज्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। Only 2 Sukanya Samriddhi Yojana accounts are allowed for a family, that is one for girl child. अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां हैं तो दोनों लड़कियों के नाम पे एक एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट मतलब टोटल 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होने के बाद आपको मिनिमम मतलब कम से कम कितना आपका हिस्सा आपका कंट्रीब्यूशन जमा रखना है और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ कितने अमाउंट तक अपने बालिका के अकाउंट में पैसे जमा रख सकते हैं। The minimum annual contribution to the Sukanya Samriddhi account is rupees 250 and the maximum of rupees 1.50 lakhs in a financial year. तो मिनिमम जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का वो है 250 रुपए और मैक्सिमम मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख का कर सकते हैं। You have to invest at least the minimum amount every year for up to 15 years from the date of the account opening. अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ आपको हर साल इन्वेस्ट करना होगा। आपका जो भी मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट है आपको वो अमाउंट हर साल इस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा जमा करना ही होगा। कब आप अकाउंट ओपन करते हैं तब से लेके 15 साल तक आपको इस अकाउंट में जमा करने होते हैं। Thereafter, the account will continue to earn interest till maturity. आप 15 साल तक लगातार अपना हिस्सा इस अकाउंट में जमा करेंगे तो ही आपको आपके अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना आवेदन फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं। The Sukanya Samriddhi Yojana application form for a new account can be obtained by visiting a nearby post office or participating public or private sector bank. Alternately, you can also download the Sukanya Samriddhi Yojana new account application form from the RBI website. सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जो आवेदन फॉर्म होता है नए अकाउंट के लिए, वो आप अपने एरिया के जो नियर बाय आपके एरिया में जो भी पोस्ट ऑफिस है आप वहां से जाके ले सकते हैं या तो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक के आप वहां पे भी आप जाकर फॉर्म फिल करके ये अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटली आप आरबीआई के वेबसाइट से भी सुकन्या समृद्धि योजना का न्यू अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ है हाउ टू फिल सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म।
The Sukanya Samriddhi application form requires applicants to provide some key data regarding the girl child in whose name the investment will be made under the Beti Bachao Beti Padhao Yojana. The following are the key fields that are featured in the SSY application form. सुकन्या समृद्धि योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम बालिका के जो माता पिता होते हैं उन्हें कुछ ऐसे ज़रूरी फील्ड्स जो है वो उस फॉर्म में फिल करने पड़ते हैं, मतलब भरने पड़ते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं कि ऐसे कौन सी जानकारी है जो हमें सुकन्या समृद्धि के आवेदन फॉर्म में भरना पड़ता है। तो सबसे पहला है हमारा नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड, प्राइमरी अकाउंट होल्डर। इस अकाउंट की जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगी वो आपकी खुद बालिका होगी, तो आपके बालिका का जो नाम है आपको पहले वो फिल करना है। दूसरा है नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन ओपनिंग द अकाउंट, दैट इज जॉइंट होल्डर। फर्स्ट प्राइमरी अकाउंट होल्डर बालिका के होने के बाद उस अकाउंट का जो जॉइंट होल्डर होता है वो बालिका के माता पिता या उनके कोई गार्जियन होंगे, तो उनका नाम आपको इस आवेदन फॉर्म में भरना होगा। तीसरा है इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ चेक और डीडी नंबर एंड डेट। स्टार्टिंग में आप जो भी अपना कंट्रीब्यूशन या अकाउंट ओपन करने में देंगे उसका आप जो चेक देंगे वो चेक या तो डिमांड ड्राफ्ट, डीडी देंगे तो उसका नंबर या डेट आपको मेंशन करना होगा फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, आपकी बालिका का जन्म का दिन कौन सा है वो डेट आपको मेंशन करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट होल्डर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू एक्सेट्रा। यहाँ पे जो आपकी बालिका है जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है इस अकाउंट की, उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स देना होगा, मतलब आपको अपनी बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल्स भरना होगा जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपको डेट ऑफ इश्यू मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट किस दिन मिला वो डेट एक्सेट्रा, ये कुछ जरूरी जानकारी आपको भरना पड़ेगा। आईडी डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, दैट इज ड्राइविंग लाइसेंस, आधार एक्सेट्रा। यहाँ पे जो बालिका के माता पिता या कोई जो गार्जियन है जो कि जॉइंट अकाउंट होल्डर, जो कि जॉइंट होल्डर होते हैं अकाउंट के, तो उनका आईडी डिटेल्स के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको फॉर्म में भरना होगा। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस एज पर आईडी डॉक्यूमेंट ऑफ पेरेंट और गार्जियन, बालिका के माता पिता उनके गार्जियन का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या है उसके प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे जो भी जानकारी पूछे होंगे फॉर्म में वो आपको भरना होगा। लास्ट है हमारा डिटेल्स ऑफ एनी अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा। तो ये सारे डिटेल्स छोड़ के अगर और भी कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट के डिटेल्स मांगेंगे जैसे कि पैन, वोटर आईडी कार्ड, तो वो भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेन्योर फॉर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। तो यहाँ हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का टोटल कार्यकाल मतलब टेन्योर कितने साल तक का होता है। सुकन्या समृद्धि योजना हैज अ टेन्योर ऑफ 21 years और until the girl child marries after the age of 18। तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो टोटल कार्यकाल होता है वो 21 साल का होता है, या तो फिर आपकी बालिका का 18 साल के बाद जब भी शादी हो तब तक। तो यहाँ हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग। The girl child is born in 2020 and the parents start the Sukanya Samriddhi Yojana account for her in the same year. The account will finally mature after 21 years where the girl child will get the complete maturity amount. तो ऐसे मान लिया जाता है, ऐसे हम मान लेते हैं कि जो बालिका है उसका जन्म 2020 में हुआ और उनके माता पिता ने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उसी साल में अपने बालिका के नाम पर खोल दिया। द अकाउंट विल फाइनली मैच्योर आफ्टर 21 years। तो ये जो अकाउंट है ये फाइनली 21 साल के बाद इसका कार्यकाल टेन्योर खत्म होने के बाद ये मैच्योर होगा, जहाँ पे कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको उसकी पूरी मैच्योरिटी की अमाउंट, उसका जो भी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो मिलेगा।
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा एनुअल इन्वेस्टमेंट है टोटल उनका 1 लाख का। मतलब जो बालिका के माता पिता है वो 1 साल में इस अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में अपनी बालिका के नाम पे 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट पीरियड, मतलब टोटल वो कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं, 15 साल के लिए। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द 15 ईयर्स, तो 15 साल में उनका टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा उनकी बालिका के नाम पे जमा होगा वो होगा 15 लाख। इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर इज 7.6%। 1 साल में 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.6% का मिलेगा। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स इज ₹28,95,386। तो इंटरेस्ट जो टोटल मिलेगा बालिका को 21 साल के बाद वो होगा 28,95,386 का, और उसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 21 साल के बाद वो होगी 43,95,389 का। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टैक्सेशन। फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, SSY investments are designated as EEE, that is exempt investment. This means that the principal invested, the interest earned, as well as the maturity amount are tax-free. Under the existing taxation rules of Sukanya Samriddhi Yojana, the tax deduction benefit on the principal amount invested is rupees 1.5 lakh per annum under Section 80C of the Income Tax Act 1961. तो यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना जो इन्वेस्टमेंट माता पिता अपने बालिका के नाम पे करते हैं, वहां पे वो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं पूरे 15 साल में, वो 15 साल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद उनको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है 21 साल का वो, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उनकी बालिका को वो टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल विड्रॉवल। द गर्ल चाइल्ड कैन ऑल्सो अवेल पार्शियल विड्रॉवल फैसिलिटी not more than 50% of the balance after attaining the age of 18 years for her higher education expenses. यहाँ जो बालिका होती है वो पार्शियल विड्रॉवल फैसिलिटी उनको मिलता है, मतलब उनके 18 साल पूरे होने के बाद वो अपने आगे के हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस, मतलब आगे की पढ़ाई की जो खर्चे होते हैं वो पूरा करने के लिए अपने अकाउंट के डिपॉजिट में से 50% बैलेंस, मतलब उसका आधा जो बैलेंस है वो उतना अमाउंट यूज कर सकती है। लास्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। One of the key benefits of the Sukanya Samriddhi Yojana account is the fact that it is easily transferable from one India post office to another or from one designated bank branch to another. एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का एक ऐसा की बेनिफिट है कि हम इंडिया में ही कोई एक स्टेट के पोस्ट ऑफिस से कोई दूसरे स्टेट के पोस्ट ऑफिस में इसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर कोई एक बैंक ब्रांच से किसी दूसरे बैंक के ब्रांच में भी कर सकते हैं। टू इनिशिएट द ट्रांसफर ऑफ योर SSY अकाउंट फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, यू विल हैव टू फिल आउट एंड सबमिट द ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म with the postmaster of the India Post Office where your account is currently located. तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर करने का SSY अकाउंट का, इसे स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म होता है ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म, उसे फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। आपका जो करंटली अकाउंट है इंडिया के पोस्ट ऑफिस में उसके पोस्ट मास्टर को आपको सबमिट करना होगा। Similar transfer forms are available online as well as offline. You want to transfer the deposit from one designated bank branch to another. तो इसी तरीके से ट्रांसफर फॉर्म्स जो होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह से अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इस डिपॉजिट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक ब्रांच से दूसरे बैंक के ब्रांच में भी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो देखकर आप मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे।
और गवर्नमेंट के ये जो बालिकाओं के लिए जितने भी स्कीम्स है इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ये स्कीम्स की जानकारी पहुंचाइए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते टाइम ऑल ऑप्शन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।